सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि भारत को जो रशिया से सस्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे देशभक्त। द यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिकल का यूट्यूब चैनल है, एक्सप्लेन करता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों ये देशभक्त नहीं, ये आड़भक्त है। दोस्तों ये हवा में नहीं बोल रहा, मैं इसे प्रूव भी करके दिखाऊंगा कितना बड़ा आड़भक्त है और ये कितना प्रोपेगेंडा फैलाता है, झूठा, वो भी झूठ फैलाता है भारतीय लोगों के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, एक एक बात को इसके डिकोड करने वाले हैं। अंदर बातें तेज होने लगी, स्पेकुलेशन बढ़ने लगा कि हो सकता है ट्रंप का ये टैरिफ वाला चाल बैकफायर कर जाए, अमेरिका को शायद ये मूव भारी पड़ जाए, भारत शायद रशिया से और ज्यादा करीब हो जाए और ट्रेड रशिया के साथ बढ़ा ले तो अमेरिका को। तो दोस्तों इन लोगों ने ट्रंप को बना लिया अपना पापा। पूरी लेफ्ट विंग है वो एक्टिव हो चुकी है और इंडिया की जो बेइज्जती और इंडिया की जो इमेज है वो खराब करने में लग गई है। दोस्तों ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया से चीप ऑयल ना खरीदे। ये कह रहे हैं महोदय आड़भक्त की इंडिया से रशिया से ऑयल खरीदना बेकार है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर मार्केट में 10 रुपये की कोई सामान अगर आपको 5 रुपये मिलने लग जाए तो आप 10 रुपये में खरीदेंगे या 5 रुपये में खरीदेंगे? सीधी सी बात है, 5 रुपये वाला ही आप सामान खरीदेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत को जो रशिया है वो सस्ता तेल प्रोवाइड कर देता है, इसलिए इंडिया सस्ता चीप और रशिया से खरीदना है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी वो नहीं है, अमेरिका से खिलाफ नहीं है कि हम खिलाफ होकर रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन ये सरकार में जो भारत का पक्ष रख सके, दुनिया के सामने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे सके, कहां गए वो सब जवाब देने वाले? कहां गए वो लेजर आइज एस जयशंकर साहब के? या उनकी लेजर आइज की बैटरी अब खत्म हो चुकी है? कहां गया वो बुलडोजर? क्या सरकार, सत्ता का एग्रेशन, सारा नेशनलिज्म, सब कुछ क्या कमजोर ऑपोजिशन पर ही चलेगा? वक्त इंडिया की डिप्लोमेसी को बार बार से जज करते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी एकदम है और एस जयशंकर को FM लाइट करके, लेजर लाइट करके बदनाम करते हैं। तो आपके लिए एक बात बता दूं कि फॉरेन डिप्लोमेसी ये होती है कि इंडिया कभी पहले कंज्यूमर कंट्री था, अब मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्टर कंट्री भी बन चुका है। इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कैसे अमेरिकन कंपनी एप्पल इंडिया में आ चुकी है, ट्रंप की बात नहीं मानी, ये बात इनको नहीं दिखेगी। और दोस्तों कैसे इंडिया चिप्स बना रही है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है, ये बात इनको नहीं दिखेगी। ये तो बस खाली 2-4 बातें लेंगे और लेजर लाइट FM मिनिस्टर को बदनाम करने में लग जाएंगे। ये पक्के वाले आड़भक्त हैं, सिद्ध हो गया। और एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, अब ये भारत को डिसाइड करना है, सरकार को डिसाइड करना है कि वो पावर को पावर के साथ फेस करेंगे या कायरता और चुप्पी से। फिलहाल तो ये नरेंद्र मोदी सरेंडर वाला फॉर्मूला कुछ काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक और बात कर लें, ट्रंप ने टैरिफ सिर्फ इंडिया पर नहीं पाकिस्तान पर लगाए हैं। 19% पाकिस्तान पर लगाए हैं, 25% इंडिया पर लगाए हैं, बांग्लादेश पर लगाए हैं, काफ़ी कंट्री पर टैरिफ लगाए हैं। अकेला इंडिया नहीं कि इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया, बहुत सारी कंट्री पर टैरिफ लगा दिया है। आप सोच सकते हैं कि इंडिया झुका नहीं। आप ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इंडिया अपना जो मार्केट है फार्मर मार्केट है और जो डेयरी मार्केट है उसको एक्सेस दे दे। इसके देने के बाद इंडिया पुअर से पुअर हो जाएगा। 13% लोग जीविका चलाते हैं डेयरी सेक्टर से और फार्मर तो एग्रीकल्चर प्रधान देश अब भी है भारत। तो इसका एक्सेस ना देने से इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये चाहते हैं कि उसका भी एक्सेस दे दे, ये चाहते हैं कि इंडिया सड़क पर आ जाए। इन आड़भक्तों को ये बात कैसे समझ में आएगी? $1 बिलियन का इंपोर्ट शामिल है। क्लियरली ट्रेड इंबैलेंस इंडिया को फेवर करता है। तो ट्रंप जिस चीज को लेकर नाराज है वो फंडामेंटली अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है। वो अपने देश के लिए और पैसा कमाना चाहते हैं इंडिया से। ये सब चाहते थे लेफ्ट विंग के अगर डील हो जाती। कैसे डील हो जाती? इंडिया अपनी शर्तों पर हरगिज नहीं हटा और US चाहता था कि भारत को अपनी शर्तों पर नचाए और भारत को अपनी शर्तों पर राजी करके डील करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये सब तो चाहते थे कि डील हो जाए।